भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। अमावस्या के दिन दोनों तरीके के काम किए जाते हैं, शुभ और अशुभ। कुछ लोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए कुछ तंत्र मंत्र करते हैं, जादू टोना टोटका करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग कर दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। वहीं कुछ लोग अपने जीवन को धन की प्राप्ति, मकान की प्राप्ति, नौकरी के लिए कुछ खास उपाय कर अपने जीवन में धन की भी प्राप्ति करते हैं। और नौकरी अगर मिलने में कोई परेशानी है या कोई ऐसी दिक्कत है या उस दिक्कत को भी दूर कर सकती है, क्योंकि इस दिन आप दोनों तरीके के काम बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत आसानी से इसके फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसे काज होते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और कुछ ऐसे काज होते हैं जो आपको अवश्य ही करने चाहिए। लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर कुछ गलतियाँ आप अमावस्या के दिन करते हैं तो हो सकता है कि पूरे साल आपको इसका जो परिणाम होता है वो भुगतना पड़ सकता है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे अमावस्या की रात आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। इस दिन क्या करने से हर मनोकामनाएं होती है पूरी। बस एक चीज आप अगर कर लेते हैं तो चमत्कार होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अमावस्या को किसी भी अच्छे काज को करने के लिए शुभ नहीं माना जाता, आमतौर पर ऐसा हम मानते हैं। लेकिन वहीं अगर हम आध्यात्मिक तौर पर देखें तो अमावस्या का खास महत्व होता है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर पूजा करने और गरीबों को दान देने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। अमावस्या को पितृ तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसका खास महत्व होता है। ज्योतिष के अनुसार अमावस्या के दिन किए गए उपाय विशेष फलदायी होते हैं। इस दिन यह बात भी ध्यान देने की है, उस काज को करने से बचना चाहिए। वही कुछ काज अपनी सफलता के लिए आपको अवश्य ही करने चाहिए। अमावस का ज्योतिष शास्त्रों में और हमारी जिंदगी में काफी महत्व होता है। इस दिन शुभ एवं अशुभ दोनों तरीके के काम किए जाते हैं। दीपावली जो हमारे देश का प्रसिद्ध त्योहार है, उसे भी अमावस्या के दिन भी मनाया जाता है। अमावस्या की तिथि को ही सूर्य ग्रहण लगता है और पितृ को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए इस दिन का काफी महत्व होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन में काफी परेशानियों का सामना आपको करना पड़े। आप एक एक कर समझ लीजिए कि अमावस्या के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। पहली चीज, अमावस्या की रात सुनसान जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि अमावस्या की रात को भूत पिशाच आदि नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए शमशान के रास्ते या शमशान के आसपास अमावस्या की रात को आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। अमावस्या के दिन कभी भी आपको सुबह देर से नहीं उठना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको रोज डेली भी लेट नहीं उठना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कम से कम अमावस्या के दिन आपको सुबह देर तक ना सोएं। सुबह सुबह स्नान कर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और विष्णु भगवान की पूजा करें। यह काफी महत्वपूर्ण होता है। एक चीज जो काफी महत्वपूर्ण होती है, अमावस्या के दिन आमतौर पर आप देखेंगे घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आपको इससे बचना है। कोई विवाद और झगड़े आपको नहीं करने चाहिए। इस दिन अमावस्या के दिन लड़ाई झगड़े आपको इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमावस्या की रात हमारे पितृ आसपास ही होते हैं और हमें आशीर्वाद देने आते हैं। ऐसे में यदि हम घर में या घर से बाहर वाद विवाद करते हैं तो पितरों के आशीर्वाद हमें नहीं मिलते हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर नहीं होती है। हमें ध्यान रखना है, इस दिन आप लड़ाई झगड़े ना करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। इस दिन मांस और मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि मांस और मदिरा का सेवन आपको अमावस्या के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका सेवन भूल भी आप ना करें। अगर आप नशा करते हैं तो आज के दिन तो बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो नशा करना गलत होता है, पर आज के दिन ध्यान रखें। प्रेम संबंध, अमावस्या के दिन संबंध आप ना बनाएं। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या पर संबंध बनाने से पैदा होने वाली संतान जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाती है। इसीलिए आप कोशिश करें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान उन्नति करे तो आप अमावस्या के दिन कभी भी संबंध ना
बनाएं। अगर गलती से भी इस दिन संतान की प्राप्ति हो जाती है, संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या की रात का खास महत्व है और खास तौर से अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास में आने वाली अमावस्या को कई परेशानियों और दुखों का निवारण माना जाता है। इस दिन किया गया खास उपाय जीवन को आसान बना सकता है। पुरुषोत्तम मास की इस अमावस्या को यदि कोई व्यक्ति गरीबों को दान करता है, उसे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। गरीबों को दान देना और भोजन कराने वाले लोगों को कभी भी शारीरिक परेशानी नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति ये उपाय कर ले तो माना जाता है कि वो हमेशा के लिए अपनी आर्थिक और सारी परेशानियों से आजाद हो जाता है। संभव हो अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करे या फिर अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाएं और स्नान करें। अमावस्या के दिन आपको कुछ खास उपाय अवश्य ही करने चाहिए। मैंने आपको बता दिया है कि क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको क्या करना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। अगर आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति चाहिए या नौकरी चाहते हैं, मकान चाहते हैं, जीवन में कोई भी दिक्कतों से आप निकलना चाहते हैं, तो अमावस्या की रात आपको कुछ खास उपाय ही करना चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से ज्यादा परेशान हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो पुरुषोत्तम मास की अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद भगवान का नाम लेते हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं और इन गोलियों को मछलियों को खिला दें। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मछलियों को आटा खिलाना काफी महत्वपूर्ण होता है, वो भी अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं, तो आपकी जो आर्थिक या धन की जो भी समस्या है तुरंत ही आपके जीवन से दूर हो जाती है। चींटियों का भी इस दिन खास महत्व होता है। आप उन्हें मीठा आटा खिलाएं, यानी कि चीनी मिला करके आटा खिलाएं, तो सारे पाप खत्म हो जाते हैं। आपके सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। ये छोटे छोटे उपाय आप चींटियों को आटा खिलाएं, मछलियों को छोटे छोटे आटे की गोलियां बना के खिलाएं। इसी रूप से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आवश्यक है कि शाम को घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर कोण के कोने में गाय के घी का दीपक आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। बत्ती में रुई के स्थान पर आप लाल रंग के धागे का प्रयोग करें, साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। यह माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे अचूक उपाय है। इस दिन अगर आप अपने ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाते हैं, तो इससे महालक्ष्मी जी अवश्य ही प्रसन्न होती हैं और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आप बेरोजगार है, तो इस दिन अमावस्या के दिन नींबू को साफ कर सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दें। रात के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सिर से उतार लें और 4 भागों में काट लें। एक चौराहे पर जाकर के चारों दिशाओं में से फेंक दें। माना जाता है कि इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावना बनती है, उसके जीवन में रोजगार आता है और नौकरी भी मिल जाती है। एक उपाय जो आपको अमावस्या के दिन अवश्य ही करना चाहिए, अमावस्या वाली रात्रि को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती नदी के पानी में आपको छोड़ देना चाहिए, प्रवाहित कर देना चाहिए। इस उपाय से धन का लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बनते हैं। आपके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ये भी बहुत आसानी से हो जाती है। आज मैंने आपको बताया अमावस्या के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। अगर आप इन चीजों को ध्यान रखते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं आती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।